बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन हलीम बनाने की रेसिपी। मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसके लिए मैंने जो है चिकन लिया है वो हाफ़ के जी लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। और ये दालें मेरे पास चारों दालें हैं, चारों दालें मैंने ली हैं। तो ये सारी दालें जो है वो 100 ग्राम हैं और जो दलिया है वो भी 100 ग्राम मैंने लिया है। बाकी चीज़ें जो हैं जैसे जैसे मैं रेसिपी को स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को बताती जाऊँगी कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने दालों को अच्छी तरह से वॉश करती हूँ और दलिए को वॉश करने के बाद मैं इनको प्रेशर कुकर में डालती हूँ और इसको तकरीबन मैं जो है 20 मिनट के लिए वो सीटी पे लगाऊँगी 1.5 जो है ना लीटर पानी डाल के। तो जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से गल गई हैं। 20 मिनट के बाद हमने अपना प्रेशर कुकर जो खोल के देख लिया। मैंने इसके अंदर ये तेज़पत्ता और बड़ी इलायची डाली थी और साथ में नमक डाल के इसको गलने के लिए रखा था। तो ये माशाल्लाह से गल चुकी हैं। अब हम इन्हें ठंडा करते हैं और ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैं अपना सालन बनाना तैयार करती हूँ जो कि मैंने गोश्त दिखाया था आपको। कढ़ाई मैंने रखी चूल्हे पे, इसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल का डाला जो कि गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है, इनको फ्राई करना है। ये अब हम लोग पूरी जिस तरह हम लोग हांडी बना रहे हैं वैसे ही हम लोगों ने गोश्त को पकाना है। दूसरी साइड पे यहाँ पे 2 खाने के चमचे मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से ताकि इसकी स्मेल लहसुन अदरक की ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर रहे हैं। अपने मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब हम लोग इसके अंदर जो मसाले हैं वो ऐड करते हैं। इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सूखा धनिया जाएगा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। नमक मैंने पहले दालों में भी ऐड किया था 1 खाने का चमचा, तो अब मैं इसके अंदर बहुत ही कम हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। अब अच्छी तरह से मसाले को कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई। फिर इसके अंदर हम लोग गोश्त ऐड करते हैं। मसाले को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त मेरे पास जो है वो हड्डियों वाला है, तो जब मैं इसकी हड्डियाँ किस तरह से रिमूव करूँगी ये भी मैं आपको बताऊँगी। गोश्त को हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं 5 मिनट के लिए। इसकी अच्छी तरह से हम लोगों ने बुनाई कर लेनी है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो जब 5 मिनट इसकी हम लोगों ने बुनाई कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे। मसाला जो हमारा अच्छी तरह से भून लिया, हम लोगों ने गोश्त को फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डालती हूँ पानी ताकि गोश्त जो हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो पानी मैं इसके अंदर तकरीबन डाल रही हूँ आधा लीटर। ठीक है, हमने पानी इतना डालना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। इसके फिर हम लोगों ने रेशे अलग करने हैं। तो इसके लिए अब हम लोग मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 7 मिनट तक ये हो जाएगा इंशाल्लाह। गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम लोग इसकी जो बोटियाँ हैं वो निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में, ताकि हम लोग इसके जो रेशे बनाने हैं हम लोग इजीली बना सकें। तो इसी तरह से हमने सारी इसकी बोटियाँ निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में। और जो हमने दाल उसको ग्राइंड करके रखा हुआ है वो इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं। दाल जो हमने ग्राइंड करके रखी है अब हम लोग इसके अंदर उसको डाल रहे हैं। दूसरा बर्तन हमने ख़राब नहीं किया, इसी के अंदर ही हम लोग डायरेक्ट डाल रहे हैं। सही है, बर्तन को अच्छी तरह से जूसर को साफ़ कर लेते हैं। मैंने दालों को जो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस जो हमारा शोरबा बचा हुआ था जो भी वो ये जो इसका मसाला था, अब ये जो बोटियाँ थी मैंने उसको हाथों से शेड करने की बजाय जूसर में डाल के इसको भी अच्छी तरह से ये कर लिया। इसका मिक्सचर सा बना लिया ताकि ये इसके अंदर हो जाए अच्छी तरह से मिक्स, क्योंकि मुझे इस तरह से पसंद है, मैं इसी तरह से घर में बनाती हूँ। तो मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बता रही हूँ कि मैं ये किस तरह से बनाती हूँ, वैसे ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब हम लोगों ने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे थोड़ा सा और पका लेना है। काली मिर्च जो है हाफ़ टी स्पून हम लोग डाल रहे हैं, यानी कि इस लेवल पे आप लोगों ने आके इसको डालना है और इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और 4 मिनट के बाद मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा हलीम बन के चिकन हलीम बन के तैयार है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। गार्निश के लिए मैंने ऊपर अदरक और लेमन वगैरह लगाया है। तो इसको आप रोटी के साथ सर्व करें चाहे नान के साथ। नान के साथ इसका ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है टेस्ट,
ज़्यादा अच्छा आता है। तो जिस तरह से आपको बताया गया है आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से इसको घर में ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी चिकन हलीम बनाने की। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।